मेरे पूरे YouTube परिवार को नमस्कार और सलाम। आज तारीख है 5 जनवरी 2026 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर और उलझे हुए मुद्दे की, हमारे देश से गायब हो रही महिलाओं की। सोशल मीडिया पे अक्सर आंकड़े तैरते रहते हैं। कोई कहता है लाखों गायब हो गई, कोई कहता है करोड़ों, लेकिन सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि अगर आप आज भारत सरकार से पूछें कि 2014 से लेके आज तक कितनी महिलाएं गायब हुई, तो इसमें आपको कोई भी सीधा बना बनाया जवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, कोई भी ऐसी एक सरकारी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे ये सारा डेटा एक साथ रखा हो। ये ही अपने आप में एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि दोस्तों जब आंकड़े ही बिखरे हुए हों तो समस्या की गहराई का पता लगाना और उसका समाधान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो फिर ये आंकड़े आते कहाँ से हैं? तो दोस्तों, पत्रकार और शोधकर्ता इन काफ़ी सारे आंकड़ों को एक साथ जोड़ के, यानी कि जैसे टूटे टुकड़ों को जोड़ के एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि एनसीआरबी। एनसीआरबी हर साल क्राइम इन इंडिया के नाम से एक रिपोर्ट निकालता है, जिसके अंदर लापता लोगों का भी डेटा होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये डेटा भी कभी पूरा नहीं होता और इसे आने में भी देर लगती है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की पुलिस अपने अपने आंकड़े जारी करती है, मीडिया में उनमें से कुछ रिपोर्ट छपती है और उनमें से भी कुछ चीजों के सवाल जो है संसद में पूछे जाते हैं, जिसमें सरकार बड़ी मुश्किल से कुछ जानकारी दे पाती है। इन सब आंकड़ों को एक पजल की तरह जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इस कार्य में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े होते हैं जो पुलिस ने दर्ज करे। दोस्तों, 100 में से 70% तक आंकड़े तो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते, या फिर ये कह लो पुलिस दिखाती नहीं अपनी छवि को अच्छा दिखाने के चक्कर में। दूसरा, डेटा में एकरूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है। कोई राज्य सिर्फ लापता महिलाओं का डेटा देता है तो कोई कुल लापता लोगों का। कोई राज्य उम्र के हिसाब से डेटा बताता है तो कोई नहीं। और इस वजह से जब हम राष्ट्रीय स्तर पर कोई अनुमान लगाते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उसमें कुछ हद तक अंदाजा शामिल होता है। इसीलिए जो भी आंकड़े आपको बताए जाते हैं वो उपलब्ध स्रोतों से निकाले गए सबसे बेहतरीन अनुमान होते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि लापता रिपोर्ट होना और हमेशा के लिए लापता हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। जब कोई महिला लापता होती है और उसकी FIR दर्ज होती है तो वो सरकारी तौर पर मिसिंग मानी जाती है, लेकिन इनमें से कुछ महिलाओं को पुलिस बाद में ढूंढ लेती है या फिर वो खुद घर वापस आ जाती हैं, जो कि पारिवारिक विवाद, प्रेम प्रसंग या फिर बेहतर अवसरों की तलाश में घर छोड़ने जैसी वजहें भी होती हैं। इसलिए जब आप ये सुनते हैं कि एक साल में 3 लाख महिलाएं गायब हुई, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 3 लाख महिलाएं हमेशा के लिए गायब हो गई। और दोस्तों, यहीं पे आती है एक बड़ी चुनौती, कितनी लापता हुई, कितनों को खोज लिया गया और कितनी अभी भी लापता हैं। ये हिसाब रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अब हम आ जाते हैं असल मसले पर। अगर दोस्तों हम आज के उपलब्ध आंकड़ों को जोड़ वोड़ के देखें तो 2014 से लेकर 2025 के बीच भारत में क्या छवि उभरती है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और एनसीआरबी के डेटा के विश्लेषण के ऊपर ये अनुमान लगाया गया है कि इन 12 सालों में लगभग 25 से 27 लाख लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। और दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है और हद से ज्यादा चिंताजनक भी। ये आंकड़े बताते हैं कि हर साल 2 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब होती हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ वो मामले हैं जो सिस्टम में दर्ज हो पाए। असल संख्या इससे कई ज्यादा है, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा। ये आंकड़ा हमें समस्या के पैमाने का एक मोटा मोटा अंदाजा देता है। दोस्तों, अगर हम साल दर साल के आंकड़ों को देखें तो लापता होने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यानी ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए 2016 में लगभग 1,76,000 मामले दर्ज हुए, जो कि 2019 तक बढ़कर 2,49,000 हो गए। और 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान भी इसमें बहुत ही मामूली गिरावट आई, लेकिन 2021 में ये आंकड़ा फिर से बढ़कर 2,65,000 के पार हो गया। दोस्तों, 2023 से 2025 के बीच ये अनुमान है कि हर साल लगभग 2.5 लाख से ऊपर महिलाएं गायब हो जाती हैं। दोस्तों, ये बढ़ते हुए आंकड़े 2 चीजें या 2 बातें बताते हैं। पहला, समस्या अब पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। दूसरा, अब पहले से ज्यादा रिपोर्टें दर्ज हो रही हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई सा भी पॉजिटिव साइन नहीं कह सकते। एक और गंभीर ट्रेंड ये है कि कुल लापता लोगों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। दोस्तों, ऑनलाइन रिसर्च के मुताबिक 2020 में जो कुल लापता लोग थे उसमें से 50 या 51% महिलाएं थीं और ये बढ़ के 65% पे हो गया है आज की तारीख में, यानी महिलाओं के गायब होने में बढ़ोतरी हुई है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर लापता होने वाले 10 लोगों में से 7 महिलाएं होती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है 12 से 18 साल की लड़कियों को। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में लापता हुए लोगों में सबसे ज़्यादा इन्हीं उम्र की लड़कियां थीं। दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाने वाले अपराध जैसे कि
मानव तस्करी, जबरन शादी और यौन शोषण बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सभी महिलाएं हमेशा के लिए लापता नहीं रहती। अगर हम 2023 के आंकड़ों को देखें तो कुल 8,68,000 लोग गायब हुए थे, जिसमें से सरकार के मुताबिक लगभग 53% लोगों को ढूंढ लिया गया। इसका मतलब ये है कि लगभग आधे लोग लापता ही रह जाते हैं, यानी कि वो कभी मिल ही नहीं पाते। और यानी कि 2023 में 4 लाख से ज़्यादा लोग लापता ही रह गए। दोस्तों, हर साल ना खोजे गए इन लोगों की संख्या जुड़ती रहती है, जिससे अनएड्रेस्ड लोगों का एक बहुत बड़ा बैकलॉग बनता जा रहा है। ट्रेसिंग रेट में सुधार तो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब है। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि जब ओरिजिनलिटी में प्रॉपर तरीके से सारे आंकड़े दर्ज ही नहीं होते, मतलब यानी कि सारे केस दर्ज ही नहीं होते, 70% रह जाते हैं, तो उनका क्या होगा। दोस्तों, जब हम भारत के नक्शे पर इस समस्या को देखते हैं तो कुछ राज्य और शहर हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और दोस्तों, इन जगहों पर लापता महिलाओं के मामले बाकी देशों से भी ज़्यादा हैं। इनमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली प्रमुख हैं। इन राज्यों से आने वाले आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश को अक्सर देश की लापता राजधानी कहा जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2019 से 2021 के बीच इन 3 सालों में मध्य प्रदेश से लगभग 1,60,000 महिलाएं गायब हुईं और 30,234 लड़कियां गायब हुईं। जून 2025 तक राज्य में 23,000 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां ऐसी थीं जो कि 1 साल से भी ज़्यादा समय तक लापता रहीं। यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल बहुत बुरा है। यहाँ आंकड़े बहुत ही ज़्यादा विस्तार से रखे जाते हैं, जिससे समस्या की गंभीरता बिल्कुल साफ दिखती है। 2015 से 2025 के बीच दिल्ली में कुल 2,51,774 लोग लापता रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1,42,037 यानी कि लगभग 56% महिलाएं थीं। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि 2025 के अंत तक इनमें से 35,285 महिलाएं अभी भी लापता हैं। दोस्तों, दिल्ली में इन एवरेज लगभग हर रोज़ 50 से ज़्यादा लोग लापता हो जाते हैं, जिनमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं और किशोरियों का होता है। पुलिस का ये कहना होता है कि कई लड़कियां अपनी मर्जी से घर छोड़ देती हैं, लेकिन मानव तस्करी के संगठित गिरोह को भी नकारा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल भी इस सूची में ऊपर हैं। महाराष्ट्र में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच लगभग 37,695 महिलाएं और लड़कियां गायब हुईं। दोस्तों, ये आंकड़े हमें बताते हैं कि ये समस्या सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हर बड़े छोटे राज्यों में इसकी जड़ें गहरी बन चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में मानव तस्करी के लिए एक बड़ा स्रोत और ट्रांजिट पॉइंट माना जाता है, यानी यहाँ से भी बहुत ज़्यादा महिलाएं हर मिनट लापता होती हैं। 2025 में पश्चिम बंगाल का ट्रेसिंग रेट 52% था, जो कि राष्ट्रीय औसत से थोड़ा सा कम है। छोटे शहर भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। कर्नाटक के दावणगेरे जैसे शहर का उदाहरण लें। 2023 से 2025 के मध्य तक इस एक शहर से 1,586 महिलाएं और 191 लड़कियां गायब हुईं। दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी फैल चुकी है। इन हॉटस्पॉट्स में मामलों की इतनी ज़्यादा संख्या कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसरों की कमी जैसे कई गहरे मुद्दों पर सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, इन राज्यों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके। तो अब ये सवाल है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, यानी कि सरकार इन समस्याओं को कैसे टैकल कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती, जैसा कि हमने शुरू में कहा, आंखों का धोखा अभाव है। दोस्तों, जब तक हमारे पास सही डेटा नहीं होगा, तब तक हम इस समस्या से प्रभावी ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। इसी कमी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्रीय सरकार को एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने का आदेश दिया, जहां पे सभी राज्यों की पुलिस लापता लोगों का डेटा साझा कर सके। इससे राज्यों के बीच में सामंजस्य बेहतर होगा और किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाए जाने पर उसे ट्रैक करना आसान होगा, ऐसा सरकार का कहना है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक पुलिस बल अलग अलग काम करते थे। दिल्ली का लापता व्यक्ति अगर हरियाणा में मिलता है तो दोनों राज्यों की पुलिस में सूचना का आदान प्रदान बहुत धीमा होता है। एक नेशनल पोर्टल इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बना सकता है। कहने को सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है,
लेकिन दोस्तों, आपने देखा ही होगा, सरकार की कोई भी नीति ज़मीनी स्तर पे कभी भी ठीक से काम नहीं करती। सरकार की सारी नीतियों को ज़मीनी स्तर पे लागू करना बहुत ही जटिल काम है। इसके अलावा पुलिस को आधुनिक तकनीक, चेहरे की पहचान और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित करने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा हमें सामाजिक स्तर पे भी काम करना होगा। हमें ये समझना होगा कि इस उम्र की महिलाएं और किशोरियां घर क्यों छोड़ रही हैं। इन सब चीज़ों का कारण क्या है, क्या वजह है? घरेलू हिंसा, शिक्षा की कमी, गरीबी, धोखाधड़ी या जबरन शादी का दबाव, जिनमें सबसे ऊपर आता है अपहरण। इन सब मूल कारणों को संबोधित किए बिना हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, लेकिन बीमारी का नहीं। हर तरीके के लोगों को जागरूक करना, विद्यालयों में बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताना, महिलाओं के लिए सुरक्षित आश्रय बनाना, साथ में हेल्पलाइन की संख्या बढ़ाना, ये कुछ जरूरी सुझाव हैं। जब तक समाज में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का माहौल नहीं मिलेगा, तब तक वो असुरक्षित रहेंगी, और जब तक वो असुरक्षित रहेंगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, अंत में एक नागरिक के तौर पे हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सनसनीखेज दावों पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। थोड़ी मेहनत करें और विश्वसनीय स्रोतों से असली जानकारी प्राप्त करें। साथ ही हम सबको सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि वो लापता महिलाओं के आंकड़ों को सार्वजनिक करे और पारदर्शी भी। जब आंकड़े सबके सामने आएंगे तो मुझे उम्मीद है सरकार और पुलिस की जवाबदेही तय होगी। दोस्तों, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय संकट है, क्योंकि हर लापता महिला सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो किसी की बहन, बेटी, माँ और सबसे ऊपर एक देवी है, और उनको सुरक्षा देना और सुरक्षित घर वापस लाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। कि हर साल यहाँ से लड़कियां, महिलाएं, मानव तस्करी का आंकड़ा बढ़ रहा है बिहार में। कहाँ जा रही हैं ये लड़कियां? एक छोटा सा आंकड़ा मैं निकाल के बैठी हूँ, एनसीआर का आंकड़ा है। इसमें 2021 में 9,500 लड़कियां गायब हुई बिहार से, ठीक है। इसको रोका नहीं गया सिस्टम द्वारा। 9,500 को 22 में 10,000 प्लस हो गया, ठीक है, 10,000 प्लस। 23 में 11,000 प्लस और 24 में 11,000 प्लस 12,000 प्लस हो गया। यूपी के अंबेडकर नगर की पुलिस के मुताबिक लड़कियों के अपहरण के मामले में चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अलग अलग थाना क्षेत्रों से एक महीने में 56 से अधिक लड़कियों का अपहरण हुआ है। अगवा की गई लड़कियों में 40 नाबालिग हैं। उसमें ज्यादातर लड़कियां गरीब और दलित परिवार की हैं। पुलिस के मुताबिक 56 अगवा लड़कियों में 2 मुस्लिम समुदाय की है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या आपको पता है कि देश में हर सेकंड एक लड़की गायब हो जाती है? क्या आप जानते हैं कि भारत से हर रोज गायब होती हैं 345 लड़कियां और किसी को कानो कान खबर नहीं? कहां जाती हैं ये लड़कियां? किसका शिकार बन रही हैं? किस राज्य में सबसे ज्यादा लड़कियां गायब होती हैं? आपने ये तो सुना ही होगा, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, और इस स्लोगन के मायने हैं। राजधानी दिल्ली देश का सबसे व्यस्त, सबसे सुरक्षित कहा जाने वाला शहर, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। हर दिन औसतन 41 महिलाएं और बच्चियां दिल्ली से लापता हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये महज संख्या है या हमारे सिस्टम की सबसे डरावनी सच्चाई? देश में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में हर साल हजारों की संख्या में लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं। मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। उन्होंने कहा जाने नहीं देंगे। तब मैंने कहा फिर मुझे जहर दे दें, मैं मर जाऊं। मध्य प्रदेश में हर 2 घंटे में 3 लड़कियां या महिलाएं लापता हुईं और एक दिन में 43। ये हम नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के जनवरी 2024 से जून 2025 के आंकड़े बताते हैं। पूछते कि मैं पापा से मिलूंगी, लेकिन पापा नहीं थे। माँ और बेटी का मिलना 9 साल बाद हो रहा है। 22 जनवरी 2013 को मुंबई में रहने वाली 7 साल की पूजा गौड़ अपने स्कूल के बाहर से लापता हुई थी। अब 9 साल बाद पूजा घर लौटी हैं। पूजा अब 16 साल की हैं। बेटी की याद में दिन रात रोती पूनम गौड़ के सामने अपनी बच्ची ऐसे अचानक लौटी कि माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे बेटे नहीं, वो मेरी हीरा है, मिल गई। एक जैसा हीरा मिल जाता तो खोजते। उम्मीद तो पहले ही से थी, लेकिन जब इसके पापा ख़त्म हो गए तो उम्मीद थोड़ा कम हो गया था कि ढूंढने वाला ही नहीं है।
भागने वाला नहीं है तो फिर कैसा मिलेंगे। लेकिन ऊपर वाले का मेहरबानी, शायद नीचे से जाके ऊपर लड़ाई करे कि मेरी बेटी को भेज दो, मेरी वाइफ अकेली है। लेकिन उसके अंदर उसको देखती तो उसके अंदर उसके पापा दिख जाते, मेरे को इतना सुकून मिलता। अच्छा हुआ है दीदी का मेहरबानी है, भाई का मेहरबानी, मेरी बच्ची मेरे पास आ गई। शहर रोशन है पर सच अंधेरे में, अखबार चिल्लाते हैं आंसू सन्नाटे में, हर मोड़ पर एक सवाल खड़ा पर जवाब गुम है फाइलों के खाते में। 2014 के बाद गिनती शुरू हुई, लाखों बेटियां बस नंबर बनती गई, किसी की हंसी किसी की आवाज, रिपोर्ट लिखी गई, जिंदगी मिटती गई। नाम था, चेहरा था, सपने थे आंखों में, आज लापता लिखा है कॉलम के खानों में। कहते हैं मिल जाती है ज्यादातर, तो फिर ये डर क्यों है हर माँ की सांसों में। कोई काम के बहाने ले जाई गई, कोई घर की चार दीवारी में टूट गई, कोई तस्करी, कोई जबरदस्ती गई तो है जो आज भी लौट नहीं पाए। हर साल लाखों ये अफवाह नहीं, ये सरकारी आड़े है, कोई कहानी नहीं। पर सवाल ये है कि आंकड़ों में क्या इंसान की कीमत बस इतनी ही? टीवी पे बहस, नेताओं के भाषण, सुरक्षा के वादे, खोखले आश्वासन, जमीन पे हकीकत अलग है। साहब या इंसाफ भी ढूंढता है पहचान, माँ पूछती है बेटी कहाँ है, थाने में सन्नाटे सिस्टम सोता है, जांच चल रही है, कार बह रहा है। वाकई सच ये है कि वक्त ही सब कुछ ढोता है। ये रैप नहीं, ये गवाही है उन आवाजों की जो दबा दी गई, जो लौटी वो भी टूटी हुई, जो न लौटी वो फाइलों में सुला दी गई। मैं चिल्ला रहा हूँ पीठ पर नहीं, मैं चिल्ला रहा हूँ समाज के कान में। जब एक भी बेटी गायब है देश में तो जश्न कैसा कि समान में। ये सवाल है, ये आग है, ये दया की भीख नहीं हक की मांग है। जब तक जवाब नहीं तब तक ये गीत हर सड़क हर दिल में दहकता रहेगा। आज आपका अर्जुन भारत से